तो क्लास 11th, कल हमने एसिडिटी ऑफ एल्काइंस तक कवर किया था। नाउ लेट मी स्टार्ट विद एडिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट स्टार्टेड बेटा। SCCH। आई हैव जस्ट स्टार्टेड बच्चे। एवरीवन लिसनिंग टू मी। एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। हमारे पास ये एल्काइन है, SC ट्रिपल बॉन्ड CH, और अब हम इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं जैसे कि कल हमने लिखा था। गुड इवनिंग डियर, आजा। So this is done in presence of platinum, palladium और निकल। अब हाइड्रोजन का एडिशन है, बॉन्ड तोड़वाइए। कभी भी याद रखना, एडिशन रिएक्शन आए बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटेंगे। जब भी एडिशन रिएक्शन की बात आएगी बॉन्ड टूटते हैं। और एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो अब अगर ये बॉन्ड टूटा तो व्हाट डू यू गेट? SC डबल बॉन्ड CH। आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर, यू हैव टू हाइड्रोजन। एक H इधर, एक H इधर। अगर आपने फिर से कर दिया हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकल, चाहे तीनों मत लिखो, एक भी लिखोगे तो भी बात बनेगी। तो अब दूसरा बॉन्ड टूट जाएगा, और दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो अगेन, अब ये तो आपका हो गया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड ये आ गया CH2, और जो एक और बॉन्ड आपने तोड़ा है उसमें भी दो दो H डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो ये आ गया आपके पास CH3 यानी C2H6। तो ये क्या था आपके पास? इथाइन। इथाइन से बना इथीन, और इथीन से बना इथेन। बट रिमेंबर माय डियर, ये लगातार हो जाएगा, रिएक्शन लगातार चलता रहेगा जब तक इथेन ना बने। ओके। सेकंड हमने पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो, आई एम सॉरी मैंने एल्कीन लिख दिया, एल्काइन। अब हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, वही प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में। करो, एक बॉन्ड तोड़ो। बॉन्ड को रस्सी की तरह समझो जो कि दो पार्ट्स में बटकर गिर जाता है, आधा इधर आधा इधर। दो H ये रहे, एक H इधर, एक H इधर। फिर आ गया एक और, फिर आ गया प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल में से कोई भी एक लिख सकते हो, या तीनों को स्लैश मार के लिख दो। फिर एक बॉन्ड और टूटा डियर, तो व्हाट यू गेट? पहले तो आ गया CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और जो एक एक बॉन्ड और तोड़ा वो ऐसे, यहाँ पे दो H और आ गए। तो व्हाट डू यू गेट? CH3 CH2 CH3। ये बन गया आपके पास प्रोपेन, एंड दिस इज प्रोपाइन।
डन बेटा? अच्छा, यू डन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, थर्ड पे आओ। अब करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ओके, आई एम नॉट राइटिंग दैट हेडिंग बिकॉज वो कल लिस्टेड थे, मैं लगातार इक्वेशंस करा रही हूँ क्योंकि तरीका एक ही है। ओके, चलो। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब आपने यहाँ पे हैलोजन ऐड कराया Br2। चलो तोड़ो बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड को एज इट इज रखो, दोनों तरफ स्प्लिट करो, इधर भी Br, इधर भी Br। फिर से करो, एक बार और Br2 से सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे आ गया Br, ऑलरेडी यहाँ पे आ गया Br। और जो एक बॉन्ड और आप और तोड़ रहे हैं उसे और दिखा दो ऐसे, और दो Br यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये क्या बना आपके पास? 1 2, 1 1 2 2। टेट्रा ब्रोमो इथेन। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखो नोट करके, रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4, यहाँ पे CCl4 लिख लीजिएगा, इज decolorized when it is made to react with an, या with a group, या with a compound containing double or triple bonds. This is used as a test for unsaturation. समझ में आया बेटा इसका मतलब क्या है? इसका अपना एक कलर है, रेडिश ऑरेंज कलर। तो अगर किसी एल्काइन, जैसे आपने इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई, तो इसका कलर डीकलराइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दिस वुड कंफर्म कि तुमने जो चीज इस Br2 CCl4 के अंदर डाली है, या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड है या उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। क्योंकि डबल और ट्रिपल अनसैचुरेटेड पार्ट के कांटेक्ट में आते ही ये अपना कलर खो देता है, डीकलराइज हो जाता है। तो इट्स द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, रिमेंबर दिस। ओके।
सो नाउ द नेक्स्ट वन डियर, जरा इसका करके दिखाइए। ब्रोमिनेशन, वही CCl4 की प्रेजेंस में, बताइए क्या बना। चलिए पहले एक बॉन्ड तोड़ते हैं। वन कॉमा वन, 2,2, टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। डन बेटा, समझ में आ गया। इसमें भी वही वाली बात है कि ट्रिपल बॉन्ड को जब आप ब्रोमीन CCl4 प्रेजेंस में करते हो, इसका रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाता है, ऑल बिकॉज इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। अनसैचुरेशन का ये एक टेस्ट है। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। चलो HBr ऐड करो उसमें। CH डबल बॉन्ड CH, आधा बॉन्ड इधर आधा बॉन्ड इधर, किसी को भी H दे दो, किसी को भी Br दे दो फिलहाल तो, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, CH CH है। अगर अब दोबारा से आपने करा HBr के साथ, अब लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, बॉन्ड टूटने पर जो HBr का नेगेटिव पार्ट है वो उसी कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ठीक है, यानी जैसे ये आया CH2 सिंगल बॉन्ड CHBr। अब आपने एक बॉन्ड और तोड़ा क्योंकि आपको फर्दर एडिशन करना है HBr का। अब HBr में से Br इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr, इट विल गेट एडेड टू द कार्बन एटम कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी इधर। और यहाँ क्या आ गया H, तो ये क्या बन गया CH3CH Br2। समझ गए। तो ये हो गया 1 2 1,1 डाई ब्रोमो इथिलीन। और मैं बताऊं मार्कोनिक ऑफ रूल तो लग ही रहा है कि मतलब जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहां पे HBr का Br आ गया, नेगेटिव पार्ट आ गया। आप एक चीज और याद कर लो, जहां ऑलरेडी Br है ना वहीं पे फिर Br आएगा। इससे एक और छोटी सी ट्रिक मान लो, मतलब फर्दर अगर दिमाग ना लगाना हो तो ये होना। डू रिमेम्बर सैटरडे इज द टेस्ट ऑफ एल्केन्स चेयर। डू रिमेम्बर सैटरडे सिर्फ एल्केन्स का टेस्ट है, ओनली एल्केन्स। ओके, पहले मैं एल्कीन्स एल्काइंस का टेस्ट लेने के बाद दोबारा से IUPAC और रिएक्शन मैकेनिज्म का लूंगी। हमारा कोर्स ज्यादा नहीं बचता बच्चे, मतलब एंड ऑफ दिस मंथ हमारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा, फिर शायद ही एक चैप्टर बचेगा। तो वो मैं अभी नहीं, वो मैं लेट कराऊंगी चैप्टर, अभी कराने को कोई वो भी नहीं है, वो है बीच में। आई टेक योर टेस्ट ताकि आप लोग का जो पेंडिंग है पहले वो खत्म हो, और फिर बेटा उस चैप्टर को कराने के बाद जो लास्ट बचेगा, और आई सी टू इट मैं शायद पहले करा दूं। फिर वो सब खत्म होने के बाद मुझे रिवीजन लेना है, क्योंकि इस बार मेरे पास टाइम है, मतलब जनवरी से हम लोग रिवीजन लें। फाइन डियर, दिसंबर में हम सारे पहले मैं एक बार ऑर्गेनिक्स के सारे टेस्ट लेना चाहूंगी, उसके बाद जनवरी से हम रिवाइज करेंगे हर एक चीज। फाइन बच्चे, ओके, स्पेशली ऑर्गेनिक्स रिवाइज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, जरा करो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH में भी HBr ऐड करो।
बेटा प्रॉब्लम ये है, जब आप बॉन्ड तोड़ोगे अब दो अलग अलग चीजें दिख रही हैं आपको, कहाँ एच दे कहाँ बी आर दे। ठीक है, तो रिमेम्बर मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, क्या कहता है, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पर बी आर दे दो, तो यहाँ पर, और यहाँ आ गया एच। ठीक है, अब अगर मैं फिर से कर दूं एच बी आर, तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, चाहे वो कर लो या मार्कोनिकॉफ रूल लगा लो। जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है वहां पर आप लगाएंगे बी आर। यहाँ या फिर मैंने अभी क्या बताया, जहां पर आपके पास बी आर पहले से है वहीं बी आर दोबारा लगा दो। 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। हाँ जी, क्या बचे, देख यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था ना, इस वाले कार्बन पे देखेंगे, इधर नहीं, इसको मत देखना। ये वाला जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं ना उनके बीच में ये चॉइस है, मतलब जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना एच बी आर का, ये इन दोनों के बीच में करना है, इससे मतलब नहीं है। तो इसके बाद देख हाइड्रोजन नहीं है इसलिए बी आर पहले ही भी डाला, अब फिर नहीं है तो फिर इसके पास ये वाला बी आर भी दोबारा है। ओके, सेवेंथ इज एडिशन ऑफ वाटर में करते हैं, करो जरा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच ओ एच। और यहाँ रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करना, Hg2+/HI, or you can say this as mercuric sulfate HgSO4 plus dilute sulfuric acid H2SO4. Okay, now let's move with that. It's very very important बच्चे, ये एग्जाम में आएगा, कन्वर्ट इथाइन टू एसिटल्डिहाइड करके ये क्वेश्चन आएगा, जरा देखो। पहले ये बॉन्ड तोड़ो, तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच, होता क्या है, इन दोनों रिएजेंट्स की प्रेजेंस में वाटर ऐड होता है, तो ये रिएजेंट के बेसिस पे आपसे पूछेंगे इथाइन क्या बना रहा है, या डायरेक्ट पूछेंगे कन्वर्ट इथाइन, जिसका नाम हम एसिटिलीन भी जानते हैं, टू इथेनॉल, और ये लोग कह सकते हैं एसिटल्डिहाइड।
तो जैसे ये आया तो बॉन्ड तोड़ा ऐसे, एच और ओ एच, किसी को भी एच दे दो किसी को भी ओ एच दे दो, क्योंकि फिलहाल सिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड की तरफ सी एच बराबर है, तो अभी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। अब आपने नेक्स्ट देखा यहाँ पर आइसोमराइजेशन हुआ है। व्हाट इज आइसोमराइजेशन? एक आइसोमराइजेशन होती है टॉटोमराइजेशन। इसमें क्या होता है बच्चे, लेन देन होता है, मतलब जिस कार्बन पर ओ एच होता है उसका ओ से जुड़ा जो एच होता है वो जाता है इस कार्बन पर, डबल बॉन्ड आता है इधर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर एच इधर गया तो इधर तो सी एच थ्री हो गया, एक दो और ये वाला तीन, और इधर आ गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ गया सी एच और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री सी एच ओ, सी एच थ्री सी एच ओ, दिस इज एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। गॉट इट डियर? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बार बार कह रही हूँ, एग्जाम में आती है ये, और ट्वेल्थ में भी आती है ये, इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सोचो। अब सुनो बात क्या है, नोट करके पॉइंट लिखो। एक्सेप्ट इथाइन, इफ एनी अदर alkyne is taken in this reaction, then ketones are formed. It's never like, अब एल्डिहाइड सिर्फ यही बनाता है एल्डिहाइड बस, बाकी सारा कोई भी, अब आप यहाँ पे इसके अलावा ले लो और सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, कोई भी एल्काइन ले लो और सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड नहीं मिलने। समझ में आ गई बात? तो दिस इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। में आए, करो जरा ऐसी रिएक्शन। मैंने क्या कहा था, कोई अगर आपको मैं और एल्काइन दे दूं तो अब आप लोग को पता होना चाहिए इस रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कीटोन मिलेंगे। चलो वो करते हैं, ऐसे लिख दो या Hg2+ स्लैश एच आयन करके भी लिख सकते हैं इसको, जैसे अभी पहले लिखा था। तो चलो पहले वाटर एडिशन करो, आधा इधर आधा इधर, जिस कार्बन के पास H कम होते हैं वहां नेगेटिव पार्ट आएगा HOH का, यानी OH, और इधर H। अब होगा टॉटोमराइजेशन। हम्म, H इधर चला गया, बॉन्ड इधर आ गया।
यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया CH3। देख बेटा अपने आप कीटोन बन गया। तो इसका नाम क्या है? एसीटोन। और प्रोपेन 2 ओन। अगर हम 2 ओन ना बोल के प्रोपेनन भी बोले एक ही बात है, क्योंकि प्रोपेनन में 2 पे ही ऑब्वियसली ओन आना है। तो इसे प्रोपेनन भी बोल देते हैं। प्रोपेन 2 ओन ना बोल के इसे सिर्फ प्रोपेनन भी बोल देते हैं। और ये कौन है हमारा? प्रोपाइन। डन बच्चे? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। वी आर डन विद द एडिशन रिएक्शंस। अब जरा स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, लेट मी सी टू इट बेटा आपके में सिलेबस में कितना है। बेटा एक बार चेक कर लेना, जब मैं करा, वैसे मैं तो करा रही हूँ, आप लोग एक बार जरूर स्कूल में चेक करना ये कराया है नहीं, ये वाला ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। क्योंकि कुछ स्कूलों में कराया जाता है, कुछ में नहीं कराया जाता। चलो सबसे पहले तो इसमें कंबशन। So if I give you oxidation with air में combustion, if I have C2H2 with O2, कितने कार्बन है? दो। तो दो CO2। रिमेम्बर हमने थर्मो में ये सब चीज सीखी है। कितने हाइड्रोजन है? दो। तो उसमें एक कम कर दो तो एक H2O। आधे आते हैं ना, तो इसलिए फिर O को बैलेंस करो 4 और 5, तो लेट इट बी 5/2। B is oxidation with cold dilute KMnO4।
इसमें बस आपको ये याद रखना है, जो टर्मिनल एल्काइंस है, टर्मिनल एल्काइंस का मतलब मैंने आपको बताया था, जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास H होता है, इसको आप इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा दोगे टू एसिड पोर्शन, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है, यानी ट्रिपल बॉन्ड C के पास एक भी H ना होना, होगा तो कोई और कार्बन वाला R ग्रुप होगा, इसको ऑक्सीडाइज कराओगे आप इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, यानी कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में, इनटू RC डबल बॉन्ड O डैश, ऐसे करके। अभी मैं सिखाऊंगी कैसे करना है, तो उसमें समझ में आ जाएगा। याद रखना बेटा, ये कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का अपने आप में पिंक कलर होता है। कौन सा कलर होता है? पिंक कलर। और ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, क्योंकि अगर कोई भी एल्काइन को मैं इस रिएजेंट के साथ करूंगी, सुन लो ध्यान से, कोई भी एल्काइन अगर इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराए करेगा, तो इस रिएजेंट का पिंक कलर डीकलराइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर एल्कीन का भी कराऊंगी तो भी पिंक कलर डीकलराइज हो जाएगा, यानी ये भी क्या है? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। KMnO4 का तो पिंक कलर होता है, MnO2 का कोई कलर ही नहीं होता। तो जब KMnO4 गायब हो गया, अब वो MnO2 में कन्वर्ट हो गया, तो उसके साथ साथ उसका कलर भी गायब हो गया। समझ में आ गई बात? आई मेक यू राइट, बट पहले मैं रिएक्शंस करा। करें? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका अब हम ऑक्सीडेशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ KMnO4। जैसे मैंने आपसे कहा डाइल्यूट, तो पानी का सिंबल लगा दो, और 298 टू 303 केल्विन। तो मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिपल बॉन्ड CH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। और नीचे वाला भी, इधर वाला भी ट्रिपल बॉन्ड CH किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में। तो देखो एक मिनट, आप कहोगे मैम ये तो ऐसे कन्वर्ट हुआ, आपने कहा था मैम ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो हो गया ना बेटा, दो पोर्शन इसमें। अब इन दोनों को जोड़ दो, इसको सामने ले आओ यहाँ, इसको सामने ले आओ यहाँ, देखो जुड़ गए, बॉन्ड बन गया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब इसको करके दिखाना। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, चलो ये कर दो। MnO4 वाटर, टेम्परेचर 298 से 303 केल्विन। क्या कहा था मैंने आपसे? ये पोर्शन किस में हो जाएगा? COOH डैश। और ये कितने में हो जाएगा? CH3, याद करो मैंने क्या बोला था? CH3 C डबल बॉन्ड O डैश, इसका डैश इससे मिल गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH3C डबल बॉन्ड O। ये किस में कन्वर्ट हो गया? डैश यहाँ पे आ गया, फिर ये आ गया ये COH में, और डैश हो गया, इन दोनों के डैश जुड़ गए। ठीक है, तो मैं इसे सीधा लिख दूं अब? एक बार दोबारा से, क्या बोला मैंने आपसे? ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? CH3C डबल बॉन्ड O डैश, और ये टर्मिनल एल्काइन है इतना, तो ये हो गया COOH डैश, ऐसे। अब मैं एक मिनट और सिखा दूं, अगर बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब मान लो ऑक्सीजन और रिलीज हो गए,
तो ये वाला CO गायब हो जाएगा इस O को लेकर, यानी CO2 बन गया, और अब क्या बचा, COOH, ये आता है पानी। मुझे जहां तक लगता है अभी इतना प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन माइट भी अगर एग्जाम में आए या आपकी टीचर्स कराएं तो आपको ये करना हो। चलो एक और करके दिखाओ, CH3, क्योंकि इन्हीं तीन के आते हैं। चलो करके दिखाइए जरा। कम ऑन, लेट्स गो विद दैट। इसको करते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O आया डैश के साथ। इधर करते हैं तो यही आया, बताओ, डैश के साथ, दोनों के डैश जोड़ दिए, ये रहे। बस दैट्स इट, अब इसमें फर्दर कुछ नहीं बनने का। ओके बेटा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ ये कीटोन बना है, जैसे कीटोन वाला है, इसमें दो कीटो ग्रुप है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें लिखते हैं ब्यूटेन 2,3 डाइओन, 1 2 3 4। कर रहा हूं आगे। अब नोट करके यही पॉइंट लिखो, इन तीन रिएक्शंस के लिए ये पॉइंट है। द पिंक कलर of KMNO4 solution is discharged and a brown precipitate of MnO2 is obtained. This reaction is a test of unsaturation under the name Beer's test. ठीक है, ये हमने किया बेटा इसमें ऑक्सीडेशन विद कोल्ड डाइल्यूट KMNO4। अब मुझे कराना है आपको ऑक्सीडेशन विद हॉट KMNO4 सॉल्यूशन। वो कोल्ड था, ये हॉट है, ये बेयर्स नहीं है, कोल्ड वाला बेयर्स था। ठीक है, ये जो बेयर्स सॉल्यूशन है, बेयर्स टेस्ट है, ये कोल्ड वाला था, ये हॉट वाला नहीं है। इसमें आपको क्या याद रखना है, ट्रिपल बॉन्ड CH जो एक टर्मिनल एल्काइन है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 एंड वाटर में, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस आई विल टेल यू। और ट्रिपल बॉन्ड Cr जो कि एक नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू RCOOH। दैट आई लेट यू नो कैसे करना है। करे, कर लिया बेटा, उतार लिया सबने, कर लिया दोनों ने? ओके, यहाँ बाकी सबने कर लिया।
Okay, dear. Online students, I suppose you are done. Okay, now let's go with this. हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और हमारे पास है वही हॉट KMnO4। पता है इसे ऐसे भी लिखते हैं, KMnO4 विद KOH। वो वाटर के साथ है, KOH के साथ। टेम्परेचर 373 टू 383 केल्विन, और ये हो गया ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब देखो मैंने क्या बताया, ट्रिपल बॉन्ड CH किस में हो जाएगा, CO2 में और वाटर में। चलो, इस C से क्या बना CO2, इस H से क्या बना वाटर, इससे क्या बना CO2, इससे क्या बना वाटर। लेकिन अब इसमें कैसे करना है, जरा ध्यान से मेरी बात देखना। होता क्या है, आइडियली टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, होता कैसे जरा एक मैं बता दूं मैं आपको। होता तो ये है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड CH है, जैसे हमने अभी पहले लर्न किया था, COOH में कन्वर्ट होता है विद अ बॉन्ड। ऐसे नीचे वाला भी COH में कन्वर्ट होता है विद अ बॉन्ड। फिर फर्दर इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, ये तो बन गए दो CO2, और ये दो H लेकर एक O लेकर ये बन जाता है वाटर। इसलिए हम लिखते हैं कि ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाती है। आई बात समझ में। अब जैसे मैंने आपको ये दूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैंने कहा बताओ हॉट KMnO4 के साथ यहाँ क्या होगा, या KMnO4 KOH के साथ क्या होगा। चलो, सबसे पहली बात इसका देख लें, ये होगा CH3COOH। अभी तो पढ़ा ये वाला, RCOOH। तो RCOOH, और इधर टर्मिनल है, तो ये किस में कन्वर्ट आएगा, एक C से CO2 और एक S से यहाँ पे वाटर। अब जरा देखो, ये कहा जाता है कि यहाँ से वाटर आएगा, लेकिन बेटा होता क्या है, ये वाटर यहाँ पे नहीं बनेगा। लेट मी टेल यू हाउ। एक मिनट जरा देखो, मैंने तभी आपसे कहा था थोड़ा कंडीशनल चलेगा ये। जैसे इसमें हम लोग यहाँ देखते हैं, हमारे पास आ गया, देखो COOH बन गया ये एक तरीके से। पहले ऐसे देखो, साथ में अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो आप कहोगे मैम CO2 बन जाएगा, लेकिन क्या HO नाम की कोई चीज होती है, तो वो एक्चुअली HO यहाँ ऐड हो गया है। देखो इसके पास और कहाँ था HO, वो इधर ऐड हो गया। तो इस वजह से बना CH3C, और जितने ऑक्सीजन रिलीज हुए वो भी, और ये O और ये O और ये वाला H यहाँ आ गए। दिस इज द पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पे वाटर नहीं बनता, यहाँ पे क्या बना, सिर्फ CO2 बनता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बनता क्या है, पर इनके अलावा आता नहीं है। ये नहीं कि कोई तुम्हें नया दे देंगे, वो इन्हीं पे प्रैक्टिस होती है बच्चे। अब जैसे आपके पास एक नॉन टर्मिनल एल्काइन आ जाए, कंप्लीटली नॉन टर्मिनल, जिसके अंदर कोई CH है ही नहीं, तो ये तो इजी है। इससे क्या बनेगा, CH3COOH, और इधर से भी क्या बना, CH3COH, दो मॉलिक्यूल से बन गए। डन, आया समझ में। तो जरा इसका करके बताओ, ये हो गई। CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, हॉट वाले के साथ है, बताओ इधर क्या बना और इधर क्या बना, बोलो। CH3CH2COOH, और इधर से CH3CO। बस, समझ गए।
ऑल ऑफ यू आर डन? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आज के लिए बेटा यहीं तक रखते हैं। पहले आप ये सारा रिवाइज कीजिए जो आज हमने किया है, बिकॉज आज काफी मेजर पोर्शन हुआ है। देख, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये था, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये reagent। ठीक है, इसके ऊपर जरूर आएगा एग्जाम्स के अंदर, बाकी सब मैम की चॉइस है। और एक बार जरूर चेक करना मैम ने ये कराया है नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मैम करा रही है एल्काइन में या नहीं, माइट भी ना कराएं। ठीक है, तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी सब करेंगे कल। सो गुड बाय फॉर नाउ। ओके।